नमस्कार, मैं दीपेंद्र शुक्ल अपने YouTube चैनल एस्ट्रो दीपेंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा आजकल हमारी श्रृंखला चल रही है लग्न विशेष को लेकर, अभी तक हमने आपको मेष, वृष, मिथुन लग्न की पूरी जानकारी दी। कौन सा ग्रह लग्न में क्या असर देगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। इसी क्रम में दोस्तों आज जो बारी है वो है कर्क लग्न की। कर्क लग्न एक जल तत्व की राशि है। जैसा कि यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं कि इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर का मतलब ये है कि ये कर्क राशि यहाँ पर आ गई। तो जब चूंकि 4 नंबर यहाँ पे फर्स्ट हाउस में, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह 12 भाव। चूंकि यहाँ पे 4 नंबर आ गया है, इसलिए यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठ जाएगा तो ये कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों हो जाएगा। अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ नहीं भी बैठा है तो ये कर्क लग्न हो गई। अब कर्क लग्न एक जल तत्व की राशि होती है। कर्क लग्न का जो जातक होगा बहुत भावुक होगा, विनम्र होगा, संवेदनशील होगा, दूसरों के प्रति बहुत लॉयल होगा और ना वो किसी के बारे में कोई बुरा करेगा और ना उसके साथ कोई छल कपट द्वेष राग प्रपंच करे तो उसको अच्छा लगेगा, ना ही वो बर्दाश्त करेगा। कर्क लग्न चूंकि जल तत्व की राशि है, तो अगर चंद्रमा इसी राशि में आकर बैठ जाएगा तो चूंकि चंद्रमा अपनी ही राशि में आके बैठा है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बड़ा हितकारी होगा। बहुत एक जिसको कहते हैं ना कि यहाँ बड़ा छुई मुई, कि मतलब जरा सी बात कह दी, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात बोल दी तो कहिए वो रोने लगे। स्त्री है तो बहुत जल्दी जल्दी रोने लगेगी, अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाएगा, दूसरों के साथ बैठेगा तो दूसरों की दिक्कतें सुन के, परेशानियाँ सुन के वो बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाएगा। अब दूसरा दोस्तों, अगर यही चंद्रमा यहाँ पर जाकर सिंह राशि में बैठ जाएगा तब क्या फल होगा उसका। सिंह राशि चूंकि अग्नि तत्व की राशि है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये अग्नि तत्व की राशि है और ये जल तत्व है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठेगा तो ये इस लग्न का, यानी जो लग्नेश है वो चंद्रमा जब यहाँ बैठेगा तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अग्नि इस जल से बुझ जाएगी, या ये कह लीजिए। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है कि अगर प्रचंड, चूंकि यह अग्नि तत्व है तो इसकी प्रचंडता बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य बहुत बड़ा है। अगर आप किसी बहुत बड़ी अग्नि कुंड में 1 गिलास जल फेंक दीजिए तो उससे अग्नि बुझने वाली नहीं। हाँ, अब इस कंडीशन में यह है कि यहाँ पर अगर सूर्य से उसकी तात्कालिक मैत्री होगी, तात्कालिक मैत्री मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता दे रहा हूँ। जो ग्रह जहाँ बैठता है उस भाव के स्वामी से 1, 2, 3 आगे पीछे या 1, 2, 3 आगे के भाव में अगर उस ग्रह से उसकी राशि की मित्रता होगी तो वो ज़्यादा अच्छे फल देगा। यहाँ पर आपको कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, धन प्रचुर मात्रा में होगा, क्रोध बहुत होगा। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत होगी, चूँकि अग्नि तत्व की राशि है तो क्रोध बहुत जल्दी जल्दी आएगा और वाणी थोड़ी हार्श हो जाएगी। अब यही अगर चंद्रमा उठ के यहाँ आ जाए तो ये बुध की राशि है। बुध और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं, तो अगर यहाँ आ जाएंगे तो आपके पराक्रम को, ये छोटे भाई बहनों का भी घर है, ये फजूल की मेहनत का भी घर है, तो यहाँ पर आपकी फजूल की मेहनत को बढ़ा देंगे। छोटे भाई बहनों से तारतम्य जो है, उनसे जो रिश्ता है उसको थोड़ा ख़राब करेंगे और फजूल की मेहनत करा के उसका पूरा फल आपको नहीं देंगे। अब यही चंद्रमा उठ के अगर यहाँ पर आ जाए तो ये चतुर्थ भाव, चूंकि चंद्रमा का ही भाव कहलाता है, माता से जल्दी नहीं बनेगी चूंकि शुक्र की यहाँ पर मूल त्रिकोण आई। अब फिर वही बात आ गई, शुक्र से अगर तात्कालिक मैत्री है, यानी शुक्र 1, 2, 3 इन भाव में है या 1, 2, 3 इन भावों में है तो शुक्र से तात्कालिक मैत्री होगी। अगर शुक्र से तात्कालिक मैत्री होगी तो उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर माता से थोड़ा सा एक विरोध रहेगा, धन
गाड़ी, जमीन, इन सब चीज़ों में कुछ दिक्कतों के साथ चीज़ें प्राप्त होंगी। अब यही चंद्रमा अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये चंद्रमा की नीच राशि हो जाती है। हालांकि ये कुंडली का मूल त्रिकोण भाव है, ये भी जल तत्व की राशि है, लेकिन चूंकि ये चंद्रमा यहाँ पर आकर नीच राशि में हो जाएगा तो यहाँ पर पेट संबंधी कुछ रोग हो जाएंगे, संतान से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, शिक्षा में थोड़ी बाधा हो जाएगी, बुद्धि थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। चूंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि में आके बैठा है, इस वजह से। अब यही चंद्रमा आकर अगर यहाँ छठे भाव में बैठ जाए तो चूंकि लग्नेश छठे भाव में बैठेगा तो ये अपने आप में दुर्योग हो जाएगा। हालांकि लग्नेश को छठे, 8वें और 12वें भाव का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी दुर्योग तो बन ही जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, लग्नेश जब यहाँ आके बैठेगा तो चूंकि जल तत्व की राशि है तो यहाँ पर कफ, कोल्ड, इन सब चीज़ों को बढ़ा देगा। अन्य तत्वों के साथ मिलके जल्दी जल्दी बुखार आएगा, शत्रु थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि लग्नेश है। लग्नेश कुंडली का जो होता है वो अपने आप में प्रधानमंत्री होता है। अब यही चंद्रमा अगर यहाँ पर आ जाए तो ये शनि की राशि है, यहाँ पर बैठकर लग्न को देखेगा तो यहाँ पर चूंकि शत्रु भाव से अपनी लग्न को देखेगा तो जातक जो होगा वो थोड़ा सा उसका रंग थोड़ा दबा हुआ होगा। और यहाँ पर सप्तम भाव में चूंकि चंद्रमा आके बैठेगा लग्नेश, तो उस कंडीशन में जो दाम्पत्य सुख है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें देगा। और पार्टनरशिप तो बिल्कुल ना करिए यहाँ पर। अब यही लग्नेश अगर उठ के यहाँ आ जाएगा तो फिर ये दुर्योग हो गया। अब चूंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर लग्नेश आके बैठेगा तो फिर वही, चूंकि अष्टम भाव बुरा भाव कहलाता ही कहलाता है। इस कंडीशन में यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, हर्डल्स होंगी, दिक्कतें होंगी। यहाँ पर आपको सिर्फ चंद्रमा के लिए सबसे बड़ी, अगर चंद्रमा बुरा है और यहाँ पर आकर बैठा है तो आपको चंद्रमा को रात्रि में उसको अर्घ देने की व्यवस्था करनी चाहिए या सफ़ेद चीज़ों का दान देना शुरू करिए। अब यही चंद्रमा अगर यहाँ पर आकर बैठेगा तो गुरु की राशि में आके बैठेगा। गुरु और चंद्रमा आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। जब चंद्रमा यहाँ आकर बैठेगा तो भाग्य बड़ा प्रबल कर देगा, पिता के साथ बहुत अच्छी दोस्ती करा देगा, बहुत अच्छा सामंजस्य बिठा देगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बता दें कि पिता का भाव ये कहलाता तो है, लेकिन ये पिता का भाव केवल तब तक कहलाता है जब तक बच्चा वयस्क न हो जाए। अगर वयस्क हो जाएगा तो पिता का भाव ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जब तक वयस्क नहीं होता है तब तक वो अपने भाग्य से खाता है, अपने पिता के द्वारा खाता है। इसलिए पिता का भाव जब तक वयस्क न हो तब तक नवम गिना जाता है और वयस्क होने के बाद फिर पिता का भाव दशम गिना जाता है। अब यही चंद्रमा अगर दशम में आके बैठ जाए तो मंगल की राशि में आके बैठेगा। यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा लाभ कराएगा आपको। कॉस्मेटिक डिज़ाइनिंग में अगर फील्ड में आप चले गए तो बहुत अच्छा है। किसी भी सफ़ेद वस्तु का व्यापार आप करने लगे, चावल है, आटा है या इस तरह की चीज़ें, सफ़ेद प्रोडक्ट का आपने कोई बिजनेस खोल लिया तो यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। पिता के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यही चंद्रमा अगर एकादश भाव आके बैठ जाए तो लग्नेश खुद उठा और एकादश भाव यानी आमदनी के भाव में आके बैठ गया। अब यहाँ पे लग्नेश हो जाएगा उच्च का। तो उच्च का जब हो जाएगा तो आपको पैसे की कमी कभी नहीं रखेगा, आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर आएगी कि जब चंद्रमा एकादश भाव में होता है ऐसे व्यक्ति की आमदनी रेगुलर नहीं होती है। उसके साथ क्या होगा कि किसी महीने 1 लाख रुपया आ गया, फिर 2 महीना कोई पैसा नहीं आया, फिर अगले महीने 2 लाख रुपया आ गया। यानी अगर वो व्यक्ति चाहे कि कोई दुकान खोल ले और रोज़ उसका गल्ला भरा रहे, दुकानदारी खूब हो, तो ऐसा नहीं होगा। वो पैसा पाएगा, पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी, सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी निभेगी, लेकिन पैसा रोज़ नहीं आएगा। अब फिर वही कि अगर चंद्रमा यहाँ से उठा और द्वादश भाव में आ गया, ये बुध की राशि है, तो बुध की राशि में चंद्रमा जब द्वादश जाएगा तो
अगर ये व्यक्ति विदेश में जाकर, खासकर विदेश में उस जगह पे जाके जहाँ जल तत्व की प्रधानता हो, समुद्र वगैरह आसपास बहुत हो, उस जगह पे अगर अपना व्यापार करता है तो बहुत ज़्यादा सफल हो जाएगा। विदेश से जुड़ के ये कोई व्यापार करेगा तो ये बहुत सफल हो जाएगा। विदेश से आदान प्रदान यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो बहुत सफल हो जाएगा। इसको जब भी अगर अस्पताल में एडमिट होगा तो कफ, कोल्ड या अस्थमा के कारण एडमिट होगा। जेल यात्रा भी हो सकती है अगर चंद्रमा निर्बल हुआ, यहाँ से शनि ने बैठ के दृष्टि डाल दी, या यहाँ पर राहु की युति हो गई, या यहाँ से राहु ने दृष्टि डाल दी, तो इसको जेल यात्रा भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छी जगह है, यानी चंद्रमा यहाँ बैठा है, बहुत अच्छा स्व राशि में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, सारे शुभ फल देगा। चंद्रमा यहाँ बैठा है, नीच का हो जाएगा, हालांकि यह कुंडली की मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन चूंकि लग्नेश नीच का हो जाएगा तो यहाँ पर आपको शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। चंद्रमा यहाँ मूल त्रिकोण में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छे फल देगा, चूंकि ये गुरु की राशि में आ गया। चंद्रमा यहाँ यहाँ अच्छे फल नहीं देगा, चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छे फल देगा, चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छे फल देगा। तो इस तरह दोस्तों ग्रह वही होता है, लेकिन अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ बैठेगा उस भाव से जैसे फल। चंद्रमा यहाँ बैठा, यहाँ से इसने दृष्टि डाली, अगर यहाँ पर बैठा तो स्वराशि दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पार्टनरशिप में अच्छी बात हो गई। चंद्रमा यहाँ बैठा, यहाँ से भाग्य पे दृष्टि, यहाँ बैठा तो यहाँ से आयु पे दृष्टि डालेंगे, आयु का भाव भी होता है और मृत्यु का भाव भी होता है। चूंकि लग्नेश की दृष्टि पड़ेगी तो आयु में कुछ न कुछ बढ़ोतरी करेगा। चंद्रमा यहाँ बैठा, यहाँ से भाग्य को देखा, बढ़िया भाग्य में बल ला देगा। चंद्रमा यहाँ बैठा, इसने दशम को देखा, यहाँ भी बहुत अच्छा बल ला देगा। चंद्रमा यहाँ बैठा, आय भाव को देखा, इच्छा पूर्ति को देखा, यहाँ भी बहुत अच्छा बल ला देगा। चंद्रमा यहाँ बैठा, यहाँ देखा, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि छठे भाव से बैठ के 12वें भाव को देख रहा है तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी। चंद्रमा यहाँ बैठा, अपने शत्रु भाव से अपनी लग्न को देखा तो वो अच्छे शुभ परिणाम नहीं देगा। चंद्रमा यहाँ बैठा, इसने धन भाव को देखा, कुटुंब भाव को देखा, वाणी भाव को देखा तो ये भी शुभ फल नहीं देगा। चंद्रमा यहाँ बैठा, पराक्रम को देखा, बहुत अच्छे फल दे देगा, क्योंकि अच्छे भाव में बैठ के देख रहा है। चंद्रमा यहाँ से चतुर्थ को देखेगा, माता को बल दे देगा, भूमि, भवन, वाहन, जितनी भी संपत्तियां हैं उन चीजों का यहाँ पर बहुत अच्छा फल दे देगा। अच्छा, यहाँ पर चंद्रमा दिग्बली भी हो जाता है तो वो अपने शुभ फल में बढ़ोतरी कर देगा। चंद्रमा यहाँ बैठा तो इसने पंचम को देखा। अच्छा, एक चीज और बता दें, यहाँ पर नीच में बैठेगा तो, लेकिन अगर यहाँ पर बैठ के दृष्टि डालेगा तो वो दृष्टि उच्च की होगी, तो इसकी जो नीचता है उसमें कुछ शुभता आ जाएगी। अब चंद्रमा यहाँ बैठा 12वें भाव में, यहाँ से बैठ के छठे में देखा तो ये भी दुर्योग बन जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ग्रह वही रहता है, लेकिन अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अच्छा या बुरा परिणाम देता है। चलते चलते सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है या कोई दुष्परिणाम दे रहा है तो सफ़ेद चीज़ों का दान करिए और चंद्रमा को अमावस्या को छोड़ के रात्रि में अपनी छत पर जाकर दूध का अर्घ प्रदान कीजिए और ओम चंद्र चंद्रमसे नमः का मंत्र जाप कीजिए। शंकर जी को दूध और जल और गंगा जल मिलाकर चढ़ाइए, इससे सारा कल्याण चंद्रमा के दोषों का हो जाएगा। तब तक के लिए आशा है आप लोगों ने आज चंद्रमा के बारे में सीखा होगा, समझा होगा। अपनी वाणी को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आप लोग चंद्रमा के बारे में देखते रहिए, 2-3 बार देखिए। कल सिंह लग्न के बारे में बताऊंगा, 1-2 बार देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।